हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे अटैक्स ऑन वायरलेस नेटवर्क्स के बारे में। वायरलेस नेटवर्क अटैक्स, जो कि वाईफाई नेटवर्क्स को टारगेट करते हैं, अनमेन अटैकर्स वायरलेस कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट, ईव्सड्रॉप या डिसरप्ट करते हैं। वायरलेस सिग्नल्स हवा में ट्रैवल करते हैं, मतलब अगर कोई अटैकर आपके नेटवर्क के रेंज में हो तो वो आपके सिग्नल्स को कैप्चर कर सकता है। जब अटैकर इन सिग्नल्स को इंटरसेप्ट कर लेता है तो वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे पासवर्ड्स, पर्सनल डेटा या कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन को कैप्चर कर सकता है। क्योंकि वायरलेस सिग्नल्स फिजिकल कनेक्शन के बिना ब्रॉडकास्ट होते हैं, इसलिए वो अनप्रोटेक्टेड होते हैं और किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन के लिए एक्सेसिबल हो सकते हैं। अटैकर्स इन वल्नरेबिलिटीज का यूज करके अनऑथराइज्ड एक्सेस हासिल कर सकते हैं, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टील कर सकते हैं या नेटवर्क को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। इससे नेटवर्क के अंदर डेटा मैनिपुलेशन हो सकता है या अटैकर्स अपना मलिशियस कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वायरलेस नेटवर्क्स के इस वल्नरेबिलिटी का एक्सप्लॉयटेशन अटैकर्स को ये अपॉर्चुनिटी देता है कि वो आपके नेटवर्क इंटेग्रिटी को डैमेज करें और आपका पर्सनल डेटा चुरा लें। इसलिए अपने वायरलेस नेटवर्क्स को सिक्योर रखना बहुत जरूरी है। स्टे ट्यून्ड। आगे हम स्पेसिफिक अटैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और कैसे आप अपने नेटवर्क को सेफ रख सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब हम बात करेंगे एक और कॉमन टाइप ऑफ वायरलेस नेटवर्क अटैक के बारे में, जिसे ईव्सड्रॉपिंग कहा जाता है। ईव्सड्रॉपिंग का मतलब है वायरलेस सिग्नल्स को इंटरसेप्ट करके बिना उन्हें मॉडिफाई किए उनकी कम्युनिकेशन को सुनना। ये अटैक टैब होता है जब अटैकर्स अनएन्क्रिप्टेड डेटा को कैप्चर कर लेते हैं, जैसे यूजरनेम्स, पासवर्ड्स और अदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो किसी का पर्सनल डेटा हो सकता है। एग्जाम्पल, सोचो एक अटैकर अपना डिवाइस सेटअप करता है पब्लिक वाईफाई नेटवर्क पर, जहां पार लॉग कनेक्ट करते हैं। अब ये अटैकर अन यूजर्स के डेटा को इंटरसेप्ट कर लेता है जो उस नेटवर्क से कनेक्टेड है। ये इंटरसेप्टेड डेटा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो सकती है। प्रिवेंशन। इसे बचने के लिए हमें WPA3 एन्क्रिप्शन यूज करना चाहिए, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एन्क्रिप्शन मेथड है, और एक VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का यूज करना चाहिए। VPN डेटा को एन्क्रिप्ट करता है, इसलिए कोई अटैकर आपके डेटा को ईजिली कैप्चर नहीं कर सकता। स्टे सेफ ऑनलाइन। ईव्सड्रॉपिंग जैसे अटैक से अपने आप को बचाने के लिए हमें अपनी नेटवर्क सिक्योरिटी पर ध्यान देना जरूरी है। अब हम डिस्कस करेंगे एक और डेंजरस अटैक के बारे में, जिसे मैन इन द मिडल (MITM) अटैक कहा जाता है। इस अटैक में अटैकर दो पार्टीज के बीच में कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करता है और दोनों साइड्स को इम्पर्सोनेट करके उनके बीच जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही होती है उससे कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल, सोचो एक अटैकर एक फेक एक्सेस पॉइंट सेटअप करता है जो एक लेजिटिमेट वाईफाई नेटवर्क की तरह दिख रहा होता है। जब यूजर्स अपने डिवाइसेस को इस फेक एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट करते हैं तो अटैकर उनके सारे ट्रांसमिटेड डेटा को कैप्चर कर लेता है। मतलब अटैकर यूजर्स के डेटा को रीड कर सकता है, जैसे पासवर्ड्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या पर्सनल मैसेजेस। प्रिवेंशन। इसे बचने के लिए सबसे पहला स्टेप है एन्क्रिप्टेड प्रोटोकॉल्स का यूज करना, जैसे कि HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, जो कि डेटा को एन्क्रिप्ट करता है ताकि कोई भी थर्ड पार्टी इस डेटा को एक्सेस ना कर सके। दूसरा, हमेशा अननोन नेटवर्क्स से कनेक्ट करने से बचना चाहिए, खास तौर पे पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स। अगर आप किसी अननोन नेटवर्क पे कनेक्ट कर रहे हैं तो अटैकर आपके डेटा को ईजिली इंटरसेप्ट कर सकता है। स्टे अलर्ट। आपका डेटा आपके हाथ में होना चाहिए, इसलिए अपनी नेटवर्क सिक्योरिटी को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना जरूरी है। आगे हम बात करेंगे किस तरह से वायरलेस नेटवर्क्स को और सिक्योर बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक और डेंजरस वायरलेस अटैक के बारे में, जिसे रोग एक्सेस पॉइंट्स कहा जाता है। ये वो अनऑथराइज्ड वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स होते हैं जो अटैकर्स सेटअप करते हैं, जो एक लेजिटिमेट नेटवर्क एक्सेस पॉइंट की तरह दिखते हैं। यूजर्स बिना समझे इन फेक नेटवर्क्स से कनेक्ट कर लेते हैं और इससे अटैकर उनका डेटा इंटरसेप्ट कर सकता है। एग्जाम्पल, सोचो एक अटैकर एक रोग एक्सेस पॉइंट सेट करता है जिसका नाम फ्री एयरपोर्ट वाईफाई रखता है एक पब्लिक प्लेस में। लोग सोच कर कि ये फ्री वाईफाई है, इसे कनेक्ट कर लेते हैं। अब जब यूजर्स इस नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं, अटैकर उनके डेटा को ईजिली कैप्चर कर लेता है,
जैसे उनके पासवर्ड्स, मैसेजेस या पर्सनल डिटेल्स। प्रिवेंशन। इस अटैक से बचने के लिए हमें इंश्योर करना चाहिए कि हमारे नेटवर्क डिवाइसेस सिर्फ वेरीफाइड और ट्रस्टेड एक्सेस पॉइंट्स से हाई कनेक्ट हो। वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, का यूज़ करना भी एक इफेक्टिव सिक्योरिटी मेजर है, क्योंकि वीपीएन डेटा को एन्क्रिप्ट करता है और अटैकर के लिए उस डेटा को इंटरसेप्ट करना मुश्किल बना देता है। स्टे कॉशियस। वायरलेस नेटवर्क्स को सिक्योर रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट अटैक के बारे में, जिसे पैकेट स्निफिंग कहा जाता है। इस अटैक में अटैकर नेटवर्क के डेटा पैकेट्स को कैप्चर करता है ताकि वो उस डेटा को एनालाइज कर सके और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सके। एग्जाम्पल, मान लो एक अटैकर वायरशार्क जैसे टूल का यूज़ करके वाईफाई नेटवर्क पे जो ट्रैफिक हो रहा है उससे कैप्चर करता है। अगर ये ट्रैफिक अनएन्क्रिप्टेड है तो अटैकर इजीली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे लॉगिन क्रेडेंशियल्स, पासवर्ड्स या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स को कैप्चर कर सकता है। प्रिवेंशन। इस अटैक से बचने के लिए सबसे पहला और ज़रूरी स्टेप है अपने डेटा को एन्क्रिप्ट करना। WPA3, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस 3, एक एडवांस्ड वाईफाई सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है जो आपके पर्सनल और एंटरप्राइज नेटवर्क्स को सिक्योर रखता है। ये आपके डेटा को एन्क्रिप्ट करके अटैकर को आपके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तक पहुंचने से रोकता है। दूसरा, हमेशा अनसिक्योर्ड नेटवर्क्स से बचना चाहिए, खास तौर पे पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स, क्योंकि उन्हें स्निफ करना काफ़ी आसान होता है। स्टे सेफ। अपने वाईफाई नेटवर्क्स को सिक्योर रखना हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हमारे सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब हम डिस्कस करेंगे एक और डेंजरस अटैक के बारे में, जिसे वाईफाई फिशिंग या इविल ट्विन अटैक कहा जाता है। इसमें अटैकर एक फेक वाईफाई नेटवर्क बनाता है जो किसी लेजिटिमेट नेटवर्क से काफ़ी सिमिलर होता है ताकि यूजर्स इस नेटवर्क से कनेक्ट हो जाए। जैसे कोई यूजर इस फेक नेटवर्क से कनेक्ट करता है, अटैकर उनका डेटा चुरा सकता है या मैलवेयर भी स्प्रेड कर सकता है। एग्जाम्पल, सोचो एक कॉफ़ी शॉप में वाईफाई नेटवर्क का नाम कॉफ़ी शॉपिंडर्स का वाईफाई है। एक अटैकर सम नेम का वाईफाई नेटवर्क सेटअप कर लेता है जिसे वो यूजर्स को अपने नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए फूल कर सके। जब यूजर्स अपने डिवाइसेस से इस नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं तो उनका सेंसिटिव डेटा जैसे पासवर्ड्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल डिटेल्स लीक हो सकती है। प्रिवेंशन। इस अटैक से बचने के लिए नेटवर्क नेम्स को वेरीफाई करना ज़रूरी है। अगर आपको किसी वाईफाई नेटवर्क का नेम डाउट हो तो उससे कनेक्ट ना करें। वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, का यूज़ करके आप अपने डेटा को एन्क्रिप्ट कर सकते हैं जो कि आपके डेटा को सेफ रखेगा, चाहे आप पब्लिक नेटवर्क का यूज़ कर रहे हो। स्टे सेफ, ऑलवेज चेक द नेटवर्क नेम। इस तरह के अटैक से बचने के लिए हमेशा अपने कनेक्शंस पर ध्यान दें और वीपीएन का यूज़ करें। अब हम बात करेंगे डिनायल ऑफ सर्विस (DOS) अटैक के बारे में। DOS अटैक में अटैकर अपने सिस्टम को इतने ज़्यादा रिक्वेस्ट्स भेजता है कि नेटवर्क या सर्वर को ओवरलोड कर दिया जाता है। इससे असली यूजर्स का एक्सेस लूज हो जाता है और वो अपने सर्विसेज का यूज़ नहीं कर पाते। एग्जाम्पल, सोचो एक अटैकर अपने वाईफाई राउटर को बहुत सारे कनेक्शन रिक्वेस्ट्स भेजता है। जब राउटर को इतनी ट्रैफिक मिलती है तो वो क्रैश कर जाता है और सभी यूजर्स को डिस्कनेक्ट कर देता है। इस तरह का अटैक नेटवर्क को बंद कर देना है जिससे यूजर्स को एक्सेस नहीं मिलता। प्रिवेंशन। इसे बचने के लिए आपको फायरवॉल्स का यूज़ करना चाहिए जो ऐसे मलिशियस ट्रैफिक को फिल्टर कर सके। साथ नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करना भी ज़रूरी है ताकि अगर कोई अनयूजुअल ट्रैफिक दिखे तो उससे इमीडिएटली डिटेक्ट और ब्लॉक किया जा सके। स्टे सेफ, मॉनिटर योर नेटवर्क्स। हमेशा अपने नेटवर्क को मॉनिटर करें और फायरवॉल का यूज़ करें ताकि DOS अटैक से बच सके। आज हम बात करेंगे WEP और WPA एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड्स के बारे में जो वाईफाई नेटवर्क्स को सिक्योर करते हैं। WEP, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, और WPA, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, दोनों एन्क्रिप्शन मेथड्स हैं जो वाईफाई नेटवर्क्स को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचते हैं। लेकिन जब पुरानी एन्क्रिप्शन मेथड्स जैसे WEP यूज़ होती है तो अटैकर्स ईजिली उन्हें ब्रेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक अटैकर एयरक्रैकेंजी जैसे टूल्स का यूज़ करके WEP एन्क्रिप्शन को क्रैक कर लेता है। WEP एन्क्रिप्शन इतना सिक्योर नहीं है और पुराना हो गया है,
जिसकी वजह से अटैकर नेटवर्क तक अनऑथराइज्ड एक्सेस पा सकता है। प्रिवेंशन: टू प्रिवेंट दिस, आपको हमेशा लेटेस्ट एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड्स का यूज करना चाहिए, जैसे WPA3। WPA3 एक एडवांस्ड एन्क्रिप्शन मेथड है जो नेटवर्क को ज़्यादा सिक्योर रखता है। साथ हाई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का यूज करें जो अटैकर्स के लिए डिफिकल्ट हो। इंश्योर योर नेटवर्क इज सिक्योर, हमेशा अपने नेटवर्क को सिक्योर रखने के लिए लेटेस्ट एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड्स और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का इस्तेमाल करें। अब हम डिस्कस करेंगे ब्लूटूथ अटैक्स के बारे में जो ब्लूटूथ कनेक्शंस को एक्सप्लॉइट करते हैं। ये अटैक्स ब्लूजैकिंग और ब्लू स्नाफिंग के नाम से जाने जाते हैं। ब्लू स्नाफिंग एक साइबर अटैक है जिसमें अटैकर ब्लूटूथ कनेक्शन के सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करके टारगेट डिवाइस के सेंसिटिव डेटा तक पहुंच जाता है। मान लीजिए अटैकर आपके डिवाइस के कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस या फोटोज तक एक्सेस कर लेता है, जो आपके लिए काफी डेंजरस हो सकता है। वहीं ब्लूजैकिंग एक थोड़ा कम हार्मफुल अटैक है जिसमें अटैकर आपके ब्लूटूथ डिवाइस को हाईजैक करके अनसॉलिसिटेड मैसेजेस जैसे स्पैम भेजता है। ये अटैक आपको परेशान कर सकता है लेकिन ज़्यादा डेंजरस नहीं होता। एग्जाम्पल: मान लीजिए एक क्राउडेड एरिया में अटैकर्स अपने डिवाइस से ब्लूटूथ वल्नरेबिलिटीज का यूज करते हुए आसपास के डिवाइसेस से सेंसिटिव डेटा एक्सेस कर लेते हैं। ये एक कॉमन मेथड है ब्लूटूथ अटैक्स का। प्रिवेंशन: ब्लूटूथ का यूज सिर्फ जब जरूरत हो तब करें। जब आप ब्लूटूथ का यूज ना कर रहे हो तो ISE ऑफ रखें और अननोन डिवाइसेस से पेयरिंग करते वक्त हमेशा सावधान रहिए। कीप योर ब्लूटूथ सिक्योर, ब्लूटूथ को सेफ रखने के लिए अननोन डिवाइसेस से पेयरिंग अवॉइड करें और जब जरूरत ना हो तो ब्लूटूथ को बैन कर दें। अब हम जानेंगे कुछ टूल्स के बारे में जो वायरलेस नेटवर्क अटैक्स में यूज होते हैं। ये टूल्स अटैकर्स को वायरलेस नेटवर्क्स को टारगेट करने और उनके डेटा को कॉम्प्रोमाइज करने में मदद करते हैं। चलिए देखते हैं उन्हें। वायरशार्क: वायरशार्क एक पैकेट स्निफिंग टूल है जो नेटवर्क ट्रैफिक को कैप्चर और एनालाइज करता है। अटैकर्स ISE यूज करते हैं ताकि वो सेंसिटिव डेटा जैसे पासवर्ड्स, यूजर नेम्स और अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कैप्चर कर सके, स्पेशली जब डेटा अनएन्क्रिप्टेड हो। एयरक्रैकेंजी: एयरक्रैकेंजी वाईफाई पासवर्ड्स क्रैक करने के लिए एक पावरफुल टूल है। ये WEP और WPA एन्क्रिप्शन को टारगेट करता है और उनकी वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट करके अटैकर नेटवर्क तक एक्सेस पाता है। किस्मेट: किस्मेट एक नेटवर्क डिस्कवरी टूल है जो वायरलेस नेटवर्क्स को स्निफ करता है, रोग एक्सेस पॉइंट्स को डिटेक्ट करता है और उनसे सेंसिटिव डेटा को कैप्चर करने के लिए यूज होता है। रीवर: रीवर एक टूल है जो WPS वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप पिन को ब्रूट फोर्स करने के लिए यूज होता है। इसे अटैकर्स इजीली वाईफाई नेटवर्क को एक्सेस कर लेते हैं जब नेटवर्क WPS सेटअप एनेबल्ड होता है। एटरकैप: एटरकैप एक मैन इन द मिडल (MITM) अटैक टूल है। अटैकर्स इस टूल का यूज करते हैं ताकि वो नेटवर्क के कम्युनिकेशन फ्लो को इंटरसेप्ट कर सके और सेंसिटिव डेटा मैनिपुलेट या स्टील कर सके। प्रिवेंशन: इन टूल्स के जरिए होन वेल अटैक्स से बचने के लिए हमारे पास कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स है। Always use strong encryption standards, WPA3. Monitor network activity for suspicious traffic. Regularly update your router's firmware and security settings. Avoid using open Wi-Fi networks for sensitive tasks. Stay safe and secure your network. अब हम देखेंगे कि कैसे हम अपने वायरलेस नेटवर्क को सिक्योर रख सकते हैं और किस तरह से वायरलेस नेटवर्क अटैक्स से बच सकते हैं। ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस है जो आपके नेटवर्क को सिक्योर बना सकती है। यूज स्ट्रॉन्ग एन्क्रिप्शन WPA3। सबसे पहले WPA3 एन्क्रिप्शन यूज करना जरूरी है। ये WPA2 का अपग्रेडेड वर्जन है और मोस्ट सिक्योर एन्क्रिप्शन मेथड है। इससे नेटवर्क की सिक्योरिटी बूस्ट होती है और अटैकर्स के लिए एक्सेस गेन करना मुश्किल होता है। एनेबल नेटवर्क ऑथेंटिकेशन: आप अपने नेटवर्क पर ऑथेंटिकेशन को एनेबल करके इंश्योर कर सकते हैं कि सिर्फ ऑथोराइज्ड यूजर्स हाई नेटवर्क से कनेक्ट हो सके। ये नेटवर्क के अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकता है। यूज फायरवॉल्स एंड VPNs। फायरवॉल्स नेटवर्क को एक्सटर्नल थ्रेट से प्रोटेक्ट करते हैं और VPNs आपके इंटरनेट ट्रैफिक को एनक्रिप्ट करते हैं, जिससे कि अटैकर्स को डेटा इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है।
ये दोनों टूल्स नेटवर्क सिक्योरिटी को एनहांस करते हैं। डिसेबल एसएसआईडी ब्रॉडकास्टिंग। अपने एसएसआईडी को हाइड करना एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप है। जब एसएसआईडी ब्रॉडकास्ट नहीं होता तो आपका नेटवर्क आउटसाइडर्स के लिए विजिबल नहीं होता। ये आपके नेटवर्क को हैकर्स से सिक्योर रखता है। रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स। रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स आपके नेटवर्क डिवाइसेस और राउटर्स के लिए ज़रूरी है। ये अपडेट्स वल्नरेबिलिटीज को फिक्स करते हैं और अटैकर्स को नोन फ्लॉज एक्सप्लॉइट करने का चांस नहीं मिलता। यूज इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम्स (IDs). IDs सिस्टम्स आपके नेटवर्क को मॉनिटर करते हैं और अनयूजुअल एक्टिविटीज डिटेक्ट करते हैं। अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होती है, IDs उससे ट्यूरेंट आइडेंटिफाई कर लेता है और एक्शन लेना इजी होता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को प्रिंशी वर्मा पर, जहां हम आपको साइबर सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी के बारे में रेगुलर अपडेट्स देते हैं। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आए हो या कोई और क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करें। अगर आपको और ऐसे वीडियोस चाहिए हो तो कमेंट करें और हम आपके लिए नए टॉपिक्स लाएंगे। स्टे सिक्योर, स्टे प्रोटेक्टेड।